Good morning, dear students. I am explaining chapter 2 of Social and Political Life, Understanding Secularism. बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। उसी में ये वर्ड आया था सेक्युलरिज्म। तो उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम इस चैप्टर से लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सेक्युलरिज्म होता क्या है? जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, किसी एक धर्म का ना होना, ठीक है, उसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। हमारे यहाँ कोई भी धर्म का इंसान किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है, वो इस चीज़ के लिए फ्री है। दैट इज़ कॉल्ड सेक्युलरिज्म। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, हम किसी के ऊपर अपना धर्म नहीं थोप सकते। अगर हम थोप रहे हैं तो हमें सज़ा मिलेगी, ठीक है। जिसकी मर्जी जिस धर्म को अपनाने की होगी वो उस धर्म को अपना सकता है, हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। कई बार ऐसे केसेस आए हैं सामने कि लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो वो भी अलाउ होता है क्योंकि हमारे यहाँ एक साफ कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसको जिस धर्म की प्रैक्टिस करनी है उसे करने दो। अब देखिए, हम हिंदू हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि हम गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। गुरुद्वारा सिख रिलीजन से बिलोंग करता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वहाँ जाएंगे तो कोई हमें डंडे मारेगा। जा सकते हैं हम। अगर कोई सिख टेंपल में आ रहा है तो हम उसे नहीं रोक सकते। आप किसी भी धर्म के हो, पर अगर आप किसी धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कोई टोक नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। इस चीज़ की हमें आज़ादी है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सेक्युलरिज्म। आपको यहाँ पे इमेज में अलग अलग तरह के रिलीजन्स के जो कल्चर होते हैं वो शो कर रखे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, उसके अलावा बहुत तरह के जैनिज्म आपको यहाँ पे शो कर रखा है, बुद्धिज्म शो कर रखा है आपको यहाँ पे। सेक्युलरिज्म है क्या और ये ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले आपको समझना होगा। देखिए, हर किसी को अपने अकॉर्डिंग जीने का हक है। अब आपको कुछ खाने में पसंद है, ज़रूरी तो नहीं दूसरे को भी वो पसंद हो। आपको कुछ देखना पसंद है, ज़रूरी तो नहीं कि दूसरे को भी वो देखना पसंद हो। अब हम ये सोचते हैं कि हमें खाना पसंद है तो दूसरे को भी पसंद है। क्यों? क्या आप उसकी चीज़ को पसंद कर सकते हो? नहीं कर सकते तो आप दूसरे के ऊपर क्यों थोप रहे हो, है ना। अगर आपको कोई चीज़ खाने में नहीं पसंद है, ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है, पर ज़रूरी तो नहीं कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद हो तो आप दूसरे को भी ज़बरदस्ती बोलोगे नहीं तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा। वो उसका अपना टेस्ट, आपका अपना टेस्ट। हर इंसान, देखिए बच्चों, अपने आप में अलग होता है, ठीक है। हमारी हाथ की जो ये फिंगर्स है वो भी इक्वल नहीं है, पर वो फिर भी साथ काम करती है ना। तो वैसे ही हर किसी को ये राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने धर्म को फॉलो करें, अपने धर्म के जो नियम है उसको फॉलो करें। इसीलिए हमारी कंट्री में इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दे रखा है कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। इसीलिए हमारे इतने फेस्टिवल आते हैं, वरना हम एक ही फेस्टिवल मना रहे होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ नवरात्रे आते हैं, हमारे यहाँ दिवाली आ रही, हमारे यहाँ होली आ रही, हमारे यहाँ बैसाखी आती है, हमारे यहाँ ईद आती है, हमारे यहाँ क्रिसमस आता है, बहुत तरह के फेस्टिवल आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम चाहे तो हम कोई भी रिलीजन को फॉलो करें। अब ना सेक्युलरिज्म बेटा कई टाइप का होता है। उसमें पहला है थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट मतलब वो कंट्री होती है या मतलब वो जगह होती है जहाँ पे किसी एक धर्म को फॉलो किया जाता है। मतलब पूरी कंट्री किसी एक ही धर्म को फॉलो करे कि बस, जैसे कि पाकिस्तान है, ईरान है, वेटिकन सिटी है, या एक ही धर्म के लोग मिलेंगे आपको, ओके। दूसरा होता है सेकुलर स्टेट। जैसे कि मैंने आपको समझाया, जैसे कि हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, सेकुलरिज्म के बारे में बता रही हूँ, जैसे कि मैं आपको, मतलब जहाँ पे किसी एक धर्म का नहीं होता कि एक ही धर्म, जैसे कि कंट्री का नाम लेते तो कहेंगे अच्छा वहाँ वही रहते हैं। हाँ, इंडिया में हिंदू ज़्यादा रहते हैं, ये सच है, पर उसके अलावा भी यहाँ बहुत धर्म रहते हैं, ओके। सेक्युलरिज्म की नीड क्यों? जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि सबसे पहली बात कि किसी में कोई चीज़ थोपनी अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा, हम कहते हैं कि हमारी कंट्री
डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब होता है कि जहाँ पे लोगों की भी सुनी जाती हो। ओके, इसलिए भी हमारे सेक्युलरिज्म मस्ट है। दूसरा कि किसी के भी साथ देखिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी की कम्युनिटी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए भी ज़रूरी है कि ये चीज़ हमें ये बताती है, हमें सिखलाती है कि हमें हर किसी के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। आप नहीं अपनाते, आप नहीं फॉलो करते, कोई बात नहीं, पर इज्जत सबकी करनी चाहिए। सेक्युलरिज्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्क्राइब हो रखा है। आर्टिकल 25, 28 में, जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, उसमें फ्रीडम दे रखी है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। सारे धर्म हमारे लॉ के सामने बराबर है। अभी यहाँ पे लॉ की बात आई है तो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगी कि आपने मूवी सीरियल्स या आपने कहीं पे देखा होगा कि जो हमारा कोर्ट होता है वहाँ पे एक मूर्ति बना रखी होती है और उसकी आँख में पट्टी होती है और हाथ में तराजू होता है। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इसका मतलब होता है कानून अंधा है, पर ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कानून है वो देख कर किसी को जज नहीं करता। ऐसे नहीं कि उसने देखा अच्छा ये अमीर है, ये गरीब है, ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है, अमीर को जिता दिया, गरीब को हरा दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि वो प्रूफ में यकीन करता है। और तराजू का मतलब ये है कि वो तोल मोल कर ही फैसला सुनाते हैं, हवा में फैसला नहीं सुनाते। बात को तोल मोल कर बोलना आपने सुना होगा कि बहुत सोच समझ के बोलना, तो वैसे ही हमारा जो लॉ है वो सोच समझ के फैसला लेता है। ऐसे ही नहीं कि एक दिन नींद में जागा और ले लिया फैसला, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और आपने नोटिस किया होगा कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो उस कपड़े का, आँखों में कपड़ा बांधने का मतलब उस मूर्ति के ये है कि हमारा कानून देख के जज नहीं करता किसी को, उनके लिए सब बराबर है। तो आगे से अगर आपको कोई कहे कि कानून अंधा है तो आप बता सकते हो उसे कि अंधा नहीं है, उसका मतलब कुछ और होता है। दूसरा ये आपको यहाँ पे बता रखा है, आपको पॉइंट बता रखा है, इंडियन गवर्नमेंट डज मेक सर्टेन एक्सपेक्टेशन फॉर सम पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़। फिर साथ में ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारी गवर्नमेंट कुछ रिलीजन्स के लिए पर्टिकुलर कुछ चीज़ें बना सकती है, कुछ लॉज बना सकती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे उसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फ्रीडम देता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि आप किसी भी धर्म की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा उसके धर्म के अकॉर्डिंग। सो आपके इस चैप्टर में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बाकी चीज़ें थी जैसे कि सेक्युलरिज्म वो एक्सप्लेन कर रखा था। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। थैंक यू।